हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 के टाइपिंग गाइड के लिए। मैं आपको ऐसे 12-15 पॉइंट्स बताऊंगा ना, जिसको आप फॉलो कर लेंगे, आप निश्चित ही किसी भी टाइपिंग एग्जाम में फेल नहीं होंगे। खैर, ये मैं मेनली 3284 जूनियर असिस्टेंट के लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइपिंग 4 मंथ में खुद पास की है और मेरा AR टाइपिंग पे करीब, AR टाइपिंग के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, 25 से 30 बार केवल 4 मंथ में मेरा फर्स्ट टाइम आया होगा। वो भी लास्ट के 1-1.5 मंथ में मेरा फर्स्ट टाइम आता था। आप लोग दिसंबर में देखेंगे तो मेरा हमेशा करीब फर्स्ट टाइम ही आता था, फर्स्ट रैंक। मतलब मैंने कभी टाइपिंग सीखी नहीं थी, ना पहले बार कभी की थी, पर मैंने केवल 3-4 मंथ में मेरा 60-65 का स्पीड इंग्लिश में आने लगा था, और मैंने वहाँ पे टाइपिंग में 60-65 की स्पीड भी लेके आई है वहाँ पे। तो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसको आप फॉलो कर लेंगे, आप टाइपिंग फेल नहीं होंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, जो पहला सबसे बड़ा लोगों के बीच भ्रम है, क्या इंस्टीट्यूशन नहीं गए तो पास नहीं होंगे, क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी ही है? तो हम बता रहे हैं, इसका आंसर जो होगा वो नहीं। आप इंस्टीट्यूट नहीं जाके भी टाइपिंग पास कर सकते हैं आराम से। लोग भले डरवाते होंगे कि आप पास नहीं होंगे, मैंने एक भी दिन इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था। लास्ट में मैंने 3-4 दिन, जब टाइपिंग का डेट आ गया था, तो 3-4 जगह जाके मैंने टाइपिंग किया था, पर मैंने इंस्टीट्यूट नहीं कहीं किया था। मैं घर पे ही करता था, और सबसे मैं अच्छा बता रहा हूँ, घर पे करेंगे आप सबसे अच्छा करेंगे। अब बाहर जाके भटकेंगे, मतलब खैर जिसका अलग-अलग नेचर है, अलग-अलग तरीका लोगों का करने का, पर मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप आराम से क्रैक कर जाएँगे। आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे सही से करते हैं, आपका वो व्यवस्था मतलब हो, तो आप आराम से घर पे करिए, आराम से पास हो जाएँगे। तो पहला चीज़ जो इंस्टीट्यूशन वाला है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। जिसका भाई शौक हो वो जा सकता है, पर ये नहीं कि अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं गए तो आप पास नहीं होंगे। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप घर पे रह के भी टाइपिंग पास कर सकते हैं। दूसरा बात करें, लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल, क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो ही पास करेंगे? तो ये भी बिल्कुल गलत है। आपके पास लैपटॉप रहे या ना रहे, आप टाइपिंग पास करेंगे। मैंने 4 में मंथ में 3 मंथ मेरे पास लैपटॉप नहीं था। जो योगी सरकार ने जो टैबलेट दिया था, मैंने उस पे टाइपिंग अपनी सीखी भी थी, और उस पे ही मेरा स्पीड जो था 40-45 का आने लगा था। लास्ट मंथ में मुझे लैपटॉप मिला और मैंने उस पे फिर ट्राई किया, तो मेरी स्पीड 55-60 पहुँच गई। मतलब ये नहीं कह सकते कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप टाइपिंग नहीं पास कर सकते। ये एकदम एक्सक्यूज़ है, कोई मतलब नहीं इस एक्सक्यूज़ का। आप बिना लैपटॉप के भी टाइपिंग बहुत आराम से पास कर सकते हैं। आपको बस मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं है लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा बड़ा रहता है, लोगों का बहुत एक्सक्यूज़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप टैबलेट और मोबाइल पे भी टाइपिंग करके आराम से पास कर सकते हैं। ये लोगों के थोड़ा बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने बता दिया। लोग बहुत पूछते हैं कि क्या पास कर सकते हैं? तो बिल्कुल पास कर सकते हैं। अब तीसरे चीज़ पे हम आते हैं, रोल ऑफ बेसिक। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, रोल ऑफ बेसिक। जैसे मतलब आपके जैसे एक बार देखते होंगे 32-35 स्पीड आ जाती है, लोग बेसिक करना छोड़ देते हैं। वो ए से जेड हो गया या वो अ से पूरा ज्ञ तक हो गया, वो लोग बेसिक करना छोड़ देते हैं। पर मैं बताऊँ तो बेसिक करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 5-5 मिनट आप बेसिक कर लीजिए। आपका बेसिक करने से ये होगा, आपका जो बैक स्पेस वाली समस्या है वो पूरा दूर हो जाएगा। तो आपका स्पीड कुछ भी रहे, आप बेसिक बस एक बार किया करिए। मेरा स्पीड 60 का था, मैं करता था हमेशा टाइपिंग, पर मैं हर दूसरे-तीसरे दिन 1 घंटा या 2 घंटा मैं बेसिक ज़रूर करता था। बेसिक मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो आपको कितना भी स्पीड हो, बेसिक आप करिएगा, आपको देखिएगा निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिक पे आप मेन फ़ोकस करिएगा, कितना भी स्पीड चला जाए। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो जो पोस्चर, ये भी बड़ा मेन है। वहाँ पे आप जाएँगे तो आपको कुर्सी और मेज़ ही मिलेगा वहाँ पे टाइपिंग करने के लिए। जो रजत पीजी कॉलेज में टाइपिंग हुआ था, वहाँ आपको ऐसे ही मिलेगा व्यवस्था। तो मैं घर पे क्या करता था, शुरू में मेरे पास, मैं तख्ते पे 2 मंथ करीब टाइपिंग किया। तो जो तख्ते का जो हाइट था वो थोड़ा कम था, तो थोड़ा अजीब लगता था। पर जब से मैंने टेबल पे मतलब स्टार्ट किया करना टाइपिंग, तो फिर समझ में आया, और वहाँ पे सेम ऐसे ही हाइट मिलेगा। तो आप अगर टेबल और कुर्सी लेके ही करेंगे टाइपिंग तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो अगर आप लगातार किसी और चीज़ पे टाइपिंग करते चले जाएँगे तो वहाँ आपको अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा, और वहाँ जानते हैं सब 5 मिनट का ही खेल है। अगर अनकम्फर्टेबल फ़ील हुआ तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं सही बता रहा हूँ, आप पोस्चर अभी से सही कर लीजिए। टेबल और मेज़ के अलावा किसी भी बेड वगैरह पे करने का ट्राई मत करिएगा। टेबल और कुर्सी लेके आराम से करिए, बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो स्पेलिंग। ये देखिए, पता नहीं कितने लोग मेरी बात से संतुष्ट होंगे कि नहीं, पर मेरा सच्चाई है, मैं 8 तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ा हूँ। तो मुझे इंग्लिश की जो भी स्पेलिंग्स थी वो याद हो जाती हैं, याद हैं भी करीब-करीब।
तो मुझे स्पेलिंग देखना नहीं पड़ता था। मैं अपना टाइपिंग की बात करूँ तो मैं कीबोर्ड भी नहीं देखता था क्या दब रहा है, जब एक बार बेसिक हो जाएगा तो आपको भी देखना नहीं पड़ेगा। और ना मैं लैपटॉप पे देखता था कि अगला क्या लिखना है। आप सीधे-सीधे रहता था, मान लीजिए है आवर यूपीट्रिपल एससी कमीशन इज़ द बेस्ट कमीशन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कोई लेटर है, तो मैं सीधे बस इसको एक बार पढ़ लिया और उसके बाद उसको सीधे मैं जो लिखता हूँ, उस पे ध्यान देता कि मैं गलत लिख रहा हूँ कि नहीं। आप बस उस पे ध्यान देखेंगे, आपका बहुत फ़ायदा होगा। देखेंगे आप बार-बार देखा मत करिए एक-एक वर्ड, आवर, कमीशन ऐसे देखेंगे तो लेट होगा। आप बस एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद जो लिखिए बस उस पे ध्यान दीजिए, देखिएगा कितना अच्छा होगा। जैसे ये इंस्टीट्यूशन है ना, आप जब देख के टाइप करेंगे ना, आप देखिएगा TITUTION में आप फँस जाएँगे। बहुत ज़्यादा बार बच्चों का यहीं पे गलती होता है, तो मेरा एक सुझाव है, आप ऐसे कुछ जो 15-20 स्पेलिंग्स हैं ना, उनको याद कर लीजिए। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, नेसेसरी हो गया, आप कभी ट्राई कर लीजिए, आप नहीं लिख पाएँगे। मेरा कहना है एक बार मान के लिख के देखिए, आप नहीं लिख पाएँगे। तो कोशिश करिए आप इन सब स्पेलिंग्स को याद कर लीजिए और ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करिए। और जहाँ तक हो ना, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आता तो आप सीधे-सीधे ऐसे करिए ना, एसटी अलग तोड़ लीजिए करिए और ट्यूशन अलग तोड़ लीजिए। तोड़ के याद करेंगे आपको बहुत अच्छा होगा और वहाँ आप जब टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। आप तोड़ लिया करिए पूरा, एसटी अलग, ट्यूशन अलग। एंटरप्रेन्योरशिप है तो यहाँ पे एंट्रे क्या नाम है, एंट्रे अलग तोड़ लीजिए, प्रेन्योर अलग तोड़ लीजिए और शिप अलग तोड़ लीजिए। देखिएगा आपका स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगा। तो इस पे विशेष ट्राई करिए। अगर आपका स्पेलिंग याद हो गया तो आप देखिएगा आप औरों से आपका 5-6 वर्ड पर मिनट स्पीड ज़्यादा रहेगा। मैं निश्चित बता रहा हूँ, इसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा ना, अगर आपको स्पेलिंग याद है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका गलत ही वर्ड नहीं होगा। आप ये ट्राई करिएगा। जो 5 हो गए, अब हम छठे पे आते हैं, तो छठा का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने बड़ा अनुभव इसमें किया था। मान लीजिए अभी तो आपकी टाइपिंग जो सुनाई दे रही है वो अक्टूबर-नवंबर में है। ये तो कन्फर्म है अक्टूबर-नवंबर में होनी चाहिए, पर अगर कहीं दिसंबर में आपकी टाइपिंग चली गई, मैं निश्चित बता रहा हूँ कि आप सुबह वाले बच्चे को ज़्यादा परेशानी होती है। आप देखते होंगे जब सुबह-सुबह उठ के आप टाइपिंग कभी भी करते हैं, मान लीजिए कभी भी सुबह में आप टाइपिंग करेंगे, आप जब फर्स्ट राउंड टाइपिंग करते हैं, तो आपका स्पीड जितना आता रहता होगा, रात को मान लीजिए 42-45 आता होगा, तो सुबह आपका फर्स्ट राउंड में 39 आएगा। ये लिख के ले लीजिए, आप लोग देख के ट्राई कर लीजिएगा। अगर 39 आता है तो क्या दिक्कत है? वहाँ पे तो आपको बार-बार करने का ट्राई नहीं मिलेगा। एक बार आपको 2 मिनट मान लीजिए फ्री में मिलता है प्रैक्टिस करने का, 2 मिनट से कम ही मिलता है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा चांस। तो आपको सीधे करना रहेगा, सीधे जो सेंटेंस रहेगा उसको टाइप करना पड़ेगा। तो आप एक काम किया करिए ना, मेरी मानिए, तो सुबह उठते ही आपको जो भी काम हो थोड़ा बहुत, उसके बाद आप तुरंत टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत। आप अपने हाथों को आराम मत दीजिए। तुरंत सुबह उठ के ही एक बार टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं ना, तो आपको अगर ठंड में भी टाइपिंग होगा, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर ठंडी में टाइपिंग हुआ ना, तो उँगलियाँ काम नहीं करती हैं। मैंने देखा है, ये सबके साथ नहीं दिक्कत होगा। जिसका भी फर्स्ट मीटिंग लग गया और सूर्य भगवान नहीं रहे उस दिन हुए, तो आपको निश्चित दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप सुबह ही टाइपिंग करने का एक आदत डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 पैसेज अगर सुबह में उठ के आप कर लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हम बता रहे हैं। आप एक बार लोग फ़ॉलो करके देखिएगा, देखिए फेल ही नहीं होंगे आपका, इतना अच्छा स्पीड आएगा। ये सब ट्राई करिए, मैंने ट्राई किया है, फिर मैं स्पीड लेके आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखें तो प्रेशर हैंडलिंग का अगर रोल देखें, तो ये भी बहुत बड़ा रोल है। प्रेशर हैंडलिंग, कैसे प्रेशर करें, हैंडल करें। वहाँ पे बहुत लोगों का हाथ काँप, मेरा खुद हाथ काँप गया था। 5-10 सेकंड के लिए मेरा हाथ काँपा था, पर मैं फिर भी हैंडल कर गया था। मैं प्रेशर हैंडलिंग के लिए आप लोगों को बता दूँ ना, मैं घर पे क्या करता था, जब मेरी स्पीड आने लगी थी 40, 45, 50, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 3 मिनट में पैसेज ट्राई करने का करता था, पूरा पैसेज। जो रहता था 30 वर्ड पर मिनट के लिए, तो मेरा उसमें भी 35-39 वर्ड पर मिनट 3 मिनट में आ जाता था। 3 मिनट 15 सेकंड, 20 सेकंड, ये नहीं कि एकदम 3 मिनट करेक्ट ही, पर 3 मिनट 15-20 सेकंड में मेरा आ जाता था स्पीड। तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, जैसे ही आपका 30 स्पीड पार हो जा रहा है ना, आप लोग 4 मिनट का पैसेज स्टार्ट करिए। तो जैसे ही आपका 40 का स्पीड आ जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आप फिर 4 मिनट अगर पूरा हो जा रहा है, फिर 3 साढ़े 3 मिनट में आप टाइप करने का सोचिए। अगर साढ़े 3 मिनट में आपका 30-32 स्पीड आने लगा या 4 मिनट में, तो आप जान लीजिए वहाँ प्रेशर हैंडल कर ले जाएँगे। अगर हाथ वगैरह काँपा भी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए प्रेशर हैंडल करने के लिए यही, कि आप घर पे ही 4 मिनट का या साढ़े 3 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट आप टाइपिंग को टारगेट करिए। अगर इतना आप टारगेट पूरा कर ले रहे हो, आप फिर वहाँ कोई भी प्रेशर हैंडल कर ले जाएँगे। पर घर पे यही ट्राई करिए आप लोग। अब अगला नंबर बात करें तो रोल ऑफ वन हार्ड पैसेज। इसका बात करें जब रोल ऑफ वन हार्ड पैसेज, इसका मतलब ये है, बहुत लोगों का जो क्वेरी है कि बहुत लोग का स्पीड 22-23 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है या 25-26 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, आप कोई भी पैसेज हार्ड या ईज़ी पैसेज, पर मेरा सुझाव रहेगा हार्ड ही पैसेज। आप जैसे वो द एआर में द हिमालय वाला पैसेज है, आप उसको टारगेट कर लीजिए, या कोई भी हार्ड पैसेज जो आपको लगता हो।
आपका नहीं अगर आ रहा है तो आप उसको ही सेम पैसेज करते जाइए, 5 बार, 6 बार आप जितना बार कर पाइए उसको सेम पैसेज करते जाइए। अगर हार्ड पैसेज पे आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, तो आपका ईज़ी वाले पैसेज पे भी स्पीड बढ़ने लगेगा। ये आप लोग ट्राई करके देखिए, किसी भी पैसेज को जो आपको लगता हो थोड़ा बहुत हार्ड है, उसको आप डेली टारगेट करिए। उससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि मेरा पहले स्पीड कितना था, अब कितना स्पीड आ रहा है। तो आप लोग 1-2 पैसेज की कोई भी ऐसा टारगेट कर लीजिए और उसको आप लगातार करिए, देखिएगा आपका जो स्पीड का क्वेरी है वो आराम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर बात करें बैक स्पेस, तो क्या बैक स्पेस जो ज़्यादा यूज़ करता है नहीं पास होता है? ये भी बिल्कुल गलत है। मेरा 65-70 बैक स्पेस आता था और एग्ज़ाम में भी 65-70 बैक स्पेस यूज़ हुआ होगा। तो इससे दिक्कत नहीं, दिक्कत तब है जब आपका 20-25 स्पीड आ रहा है, 30 स्पीड आ रहा है और आप 70 यूज़ कर डाल रहे हैं, तो आपको बैक स्पेस से दिक्कत है। अगर आपको आपका 50-60 स्पीड आ रहा है और बैक स्पेस भी 60-70 है तो कोई दिक्कत नहीं। और बैक स्पेस खत्म करने के लिए वही है, आप जो बेसिक बताया मैंने ना, आप जितना ज़्यादा बेसिक करेंगे उतना आपकी उंगली जो है ना, उंगलियों की भी याददाश्त होती है, वो वैसे ही बैठती चली जाएँगी, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैक स्पेस के लिए यही मैं बता रहा हूँ, आप लोग बेसिक पे जितना मेहनत कर पाए उतना करिए, बेसिक करिए फिर देखिएगा। अगला बात करें पैनिक, ये भी बड़ा मेन चीज़ है, बहुत बच्चे पैनिक की वजह से फेल हो गए, जिसका 50-50 का स्पीड था वो भी फेल हो गया। तो पैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, आप कभी भी टाइपिंग स्टार्ट करिए तो आप बहुत लोग का देखते होंगे जहाँ पे ईज़ी शब्द देगा तो वो बहुत तेज़ी से करने का ट्राई करेंगे। तो ऐसा मत करिए, आप कोई भी पैसेज रहे, ईज़ी पैसेज रहे या हार्ड पैसेज रहे, उसको एक समान तरीके से स्टार्ट करिए। शुरू में तो स्टार्ट करिए, बाद में आप तेज़ कर सकते हैं। और कोई भी जब पैसेज है जैसे ही, ईज़ लिखा हुआ, तो ये नहीं कि आप बस तुरंत दबाते चले गए। इसको शुरू में तो आप लोग आराम से स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर शुरू में गलती नहीं हुई ना, तो आप पूरा पैसेज अच्छे से कर लेंगे। और कितना भी आसान पैसेज अगर आपका शुरू में गलती हो गया, तो आप फिर दिक्कत में चले जाएँगे। तो जितना भी आप ईज़ी से पैसेज कर पाएँ, जितना आराम से वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें लास्ट मंथ, तो अभी आप लोग की टाइपिंग की डेट तो आई नहीं है, पर जभी भी टाइपिंग की डेट आ जाएगी, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लास्ट मंथ में आप 4-5 जगह आप जाके ट्राई कर लीजिएगा। बच्चों के बीच में बैठेंगे, बस सीखने के लिए नहीं, ये तो सीखने के बाद की व्यवस्था है। आप जब लास्ट मंथ में कहीं भी जाएँगे, 4-5 इंस्टीट्यूट में आप जाके अलग-अलग कीबोर्ड पे ट्राई कर लीजिए, आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा एक प्रेशर हैंडल का भी तरीका पता चल जाएगा आप लोग को, जब लोगों के बीच में करेंगे। पर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आप पहले घर पे सीख लीजिए, बाद में आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। सीखने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं हम बोलेंगे। अब अगला बोले आपके लिए बेस्ट साइट, तो बेस्ट साइट कौन-सा बोलेंगे? एआर, आरकेसी, सोनी, बाबा, इंडिया, ये सब बहुत सारी साइट्स हैं। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप एआर पे कर रहे हैं और आपकी स्पीड 40-45 आ रही है, तो जान लीजिए वहाँ पे के लिए परफेक्ट आप हो गए हैं। 40-45 अगर एआर पे आ रहा है तो आप फेल, अगर अपनी गलती से नहीं हुए तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे हाथ काँपने वाला बहुत दिक्कत लोगों को आता है। पर मैं बेस्ट बताऊँ तो एआर सबसे बेस्ट है। एआर का मतलब जो पैसेज रहता है वो उनके लेवल से ऊपर ही रहता है। अगर एआर पे कर रहे हैं तो आप उनके जो लेवल आएगा उससे ऊपर करेंगे। और आरकेसी पे मैंने किया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी साइट है। वो जो इनका जो मतलब एक तरीका रहता है, जिस पैटर्न पे ये बनाते हैं, उसी पैटर्न को ये प्योर फॉलो करता है। आरकेसी पे आप कभी भी करेंगे, आरकेसी नेवाडा जो है, वो एकदम ट्रेंड को प्योर फॉलो करता है। जैसे-जैसे वहाँ पे पैसेज आते हैं, ना बहुत हार्ड करेगा, ना बहुत ईज़ी करेगा, उन्हीं को फॉलो करेगा। सोनी की बात करें तो सोनी में भी ठीक-ठाक पैसेज हैं और सोनी में अच्छा ये भी है, मैंने इस पे ज़्यादा किया नहीं, मैंने इसका जो ऑफ़लाइन था 30 पैसेज फ्री वाला उसको मैं करता था, तो सोनी पे भी कर सकते हैं ट्राई। और बेसिक के लिए मैं बताऊँ तो सबसे बेस्ट बाबा है। मेरे पास जब लैपटॉप नहीं था, मैं कीबोर्ड पे और क्या नाम है लेके टैबलेट करता था, तो बाबा पे ही पूरा मैंने बेसिक सीखा है और मेरे अकॉर्डिंग बाबा ही सबसे अच्छा बेस्ट बेसिक्स के लिए। बेसिक इससे अच्छा कहीं नहीं सीख पाएँगे आप। इंडिया टाइपिंग भी ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप पूरा सीख चुके हैं तो एआर और आरकेसी पे ही करिए। आप अगर 2 लोग साथ में हो तो दोनों लोग, एक-एक लोग खरीद लीजिए, एक लोग एआर, एक लोग आरकेसी, दोनों लोग अपना देते रहिएगा। तो एआर, आरकेसी पे आप करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। तो ये साइट आपके लिए दोनों बेस्ट है। अगली बात करें स्पीड की, तो अगर आपका एग्ज़ाम से पहले आप 40-45 जा रहे हैं इंग्लिश में और हिंदी में कम से कम 35 प्लस, तो आप आराम से पास हो जाएँगे, बस पैनिक नहीं करना। ऊपर जितना मैंने चीज़ें बताई हैं उसको फ़ॉलो करिए। और नहीं तो पास करने वाले तो 30 वाले भी लोग पास कर ले जाते हैं और कर भी लेंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत बच्चों को है, वो लोग कर ले जाएँगे। पर आपको अगर करना है तो अगर आप बिगिनर हैं तो 40-45 स्पीड लेके ही जाइए, उससे कम का स्पीड आप लोग मत लेके जाइए। तो इस वीडियो हमने सब कुछ बता दिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएँगे कि ये जो मैंने बताया था ये स्पेलिंग्स वाला चीज़, ऐसे मैं आपको 20-25 स्पेलिंग्स दूँगा जो बराबर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनको आप अगर तैयार कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरा बता दिया, अगर आप इतने चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप निश्चित ही फेल नहीं होंगे, कोई भी टाइपिंग आप नहीं फेल होंगे।
बस थोड़ा-सा इसको ट्राई करिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी क्यूरी क्या नाम है आपको टाइपिंग से रिलेटेड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपका एकदम अच्छे से रिप्लाई किया जाएगा, कोई इसमें गलत नहीं बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।